नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वक्ता। कानपुर से जुड़ी हुई खबर आपको बता रहे हैं। योगी सरकार फुल एक्शन मोड में आ गई है। पीएफआई का कनेक्शन भी सामने आ गया है। इसे एक साजिश करार दिया जा रहा था। कानपुर हिंसा को साजिश बताया जा रहा था, जिसका खुलासा अब धीरे धीरे होता जा रहा है। योगी सरकार सख्त एक्शन पर एक्शन ले रही है, प्रशासनिक फेरबदल कर रही है। साथ ही अब जो हयात था, जो पूरी साजिश का मास्टरमाइंड कहा जा रहा था, उसका कनेक्शन अब कांग्रेस पार्टी से भी निकलने लगा है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी के सीनियर एडिटर राजीव जी। राजीव जी, सबसे पहला सवाल कि आखिर योगी सरकार क्या नए फैसले लेने वाली है हिंसा के बारे में? देखिए, सबसे बड़ी बात तो इसमें यह है कि जो कानपुर हिंसा हुआ, उस हिंसे के बाद जो साजिश की बात जो कही जा रही थी, सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था कि ये पूर्व नियोजित है। उस साजिश की परतें अब धीरे धीरे खुल रही है और इसी के कारण अब जो तरीके हैं, सीएम योगी का एक्शन प्लान है, वो भी बदल रहा है। पहले पुलिस व्यवस्था दुरुस्त की गई, कर्फ्यू लगाया गया, उन क्षेत्रों में प्रशासनिक फेरबदल किए गए और अब उसके बाद जब पता चला धीरे धीरे कि इसमें हुआ क्या था, तो अब अजय पाल शर्मा को कानपुर भेजा गया है। अजय पाल शर्मा आईपीएस ऑफिसर जो हैं, वो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं। अब इनकाउंटर स्पेशलिस्ट को कानपुर भेजने के पीछे मकसद क्या है, वो आगे हम बताएंगे कि क्या क्या साजिश सामने आई है। उसके बाद अजय पाल शर्मा को भेजा गया है। अजय पाल शर्मा लगभग 100 इनकाउंटर उनके नाम से है और जहां जाते हैं गुंडे बदमाश थर थर कांपने लगते हैं। युवा यूथ आईपीएस अधिकारी हैं और अब कानपुर में उनके पहुंचने का मतलब है कि कहीं न कहीं दूसरे स्तर की कार्रवाई भी होने लगी है। और उसके पीछे अब क्या मकसद है, वो देखिए कि जो साजिश हुई है उसमें किसकी किसकी भूमिका आ रही है। सबसे पहले तो जौहर फैंस क्लब की भूमिका आई और जौहर फैंस एसोसिएशन है, उसके हयात जफर हाशमी जो हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है। उनका पॉलिटिकल कनेक्शन क्या है, उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले ये देखें कि जौहर फैंस एसोसिएशन के जो फाइल खंगाली गई, उसके वेबसाइट देखे गए। 10-12 साल से ये चल रहा है और किस तरीके से ये मुस्लिम युवाओं को भड़काता है और उसका इस्तेमाल इसी तरीके से दंगा फसाद हंगामा में करता है। तो जो हाशमी के खिलाफ कार्रवाई हो रही थी, उसमें तो पुलिस ने गिरफ्तार किया, पूछताछ जारी है। लेकिन दूसरे स्तर पर ये जो है ना, पूरा कनेक्शन सामने आया है कि हाशमी एक इंटेलेक्चुअल तरीके से युवाओं को बरगलाए, उसके साथ लाए। और दूसरे स्तर पर जो कानपुर में गैंग चल रहे हैं, जिसको D2 गैंग के नाम से जाना जा रहा था, उसका भी कनेक्शन इसमें सामने आया है। D2 गैंग 5 भाइयों ने मिलकर बनाई थी और ये दाऊद इब्राहिम के गैंग की कॉपी कर रहा था कि कानपुर में कैसे एक्सटॉर्शन किया जाए, ज़मीनों पर कब्जा किया जाए, अवैध ज़मीन पर कब्जा किया जाए और उन लोगों को, जो मुस्लिम युवा हैं, उनको अपने गुर्गे बनाते थे, उसको शूटर बनाया जाता था। लेकिन धीरे धीरे योगी ने जब सख्त कार्रवाई की थी, तो पिछले दिनों बहुत सारी चीज़ें बदली। इन लोगों के गुंडे जो थे, कई मारे गए, इनकाउंटर हो गया इनका। लेकिन फिर धीरे धीरे जो हमने अभी बात कही इंटेलेक्चुअल लेवल की, जो हाशमी जैसे लोग तैयार करते हैं मुसलमान युवाओं को, और वो फिर भाग के जाते हैं, धर्म के रंग में रंग के गुंडे बनते हैं, जिसको D2 गैंग या ऐसे ही जो मुसलमानों के गैंग वहाँ पर हैं, वो सब अपने साथ लाते हैं और उसका इस्तेमाल पहले इस तरह के दंगों में किए, जैसे कानपुर दंगा की जो परत खुल रही है। अब इसी से जुड़ा हुआ है अजय पाल शर्मा को वहाँ भेजा जाना, क्योंकि ये महारत हासिल है इनको कि कैसे गुंडों को क्रैक किया जाता है। वो 2-2 दिन में सोल्व किए हैं केस, संभल से लेके जो रामपुर तक, अलग अलग जगहों में जहां उनकी तैनाती हुई है, उन्होंने खौफ पैदा कर दिया था। गुंडे या तो एरिया छोड़ के भाग जाते हैं या फिर मारे जाते हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ उनके ऊपर पूरा भरोसा करते हैं, इसलिए स्पेशल ड्यूटी के तौर पर उनको भेजा गया है। और वो अब यही जो गैंग, ये जो गुंडे वहाँ पर पनप रहे थे, उन लोगों का
कमान संभालेंगे, उसका इनकाउंटर होगा, मारे जाएंगे और इन लोगों की गिरफ्तारी होगी। दूसरे स्तर पर जो इसमें एक और एक्शन प्लान बनाया गया है, ये बहुत बड़ा कारोबार है, ये अरबों रुपए का कारोबार है जिस पर एक्शन होगा। ये कुछ समय से दबी हुई थी फाइल, और अब जो कानपुर का ये दंगा हुआ है उसके बाद उसके खिलाफ कार्रवाई होने वाली है। ये है कानपुर की शत्रु संपत्ति। शत्रु संपत्ति वो संपत्ति होती है जो दुश्मन देश में जब यहाँ से कोई चला जाता है, वहाँ बस जाता है, तो उस दुश्मन देश के में जाने वाले लोगों की संपत्ति को जब्त किया जाता है, कस्टोडियम के हवाले की जाती है और सरकार उस पर कब्जा रखती है। उसको शत्रु संपत्ति, इनेमी प्रॉपर्टी कहा जाता है। और कानपुर के जिन जिन मोहल्लों से सबसे ज़्यादा लोग पाकिस्तान गए वो मुस्लिम मोहल्ला था और मुसलमान थे। और पाकिस्तान का आपने नाम लिया तो मैं एक सवाल करना चाहूँगी, जो वीडियोज़ बाहर आ रहे हैं, वायरल हो रहे हैं, उसमें पाकिस्तान का झंडा भी नज़र आया है। जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो पुलिस उसकी भी जांच कर रही है। हाशमी के ठिकानों से कई पीएफआई कनेक्शन भी मिले हैं। तो क्या लगता है, चार्जशीट भी दायर की गई है पुलिस की तरफ से, इसे कितनी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यही है कि जब पीएफआई का कनेक्शन सामने आया और जो इस तरह से धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की जा रही है, वो कोशिश नाकाम होगी। लेकिन इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ तो होता ही है, पीएफआई में भी है, और जो आतंकवादी भारत में प्रायोजित करते हैं, पाकिस्तान हो या फिर अरब के दूसरे देशों, सऊदी अरब ही क्यों ना हो, यूएई ही क्यों ना हो, वहाँ पर भी अलग अलग गुट हैं। हम यूएई और सऊदी अरब की सरकार की बात नहीं कर सकते क्योंकि उसका हमारे साथ अच्छा संबंध है, लेकिन सऊदी अरब में भी कई ऐसे कट्टर शेख हैं जो फंडिंग करते हैं, इस्लाम के नाम पर कट्टरता फैलाते हैं। वो पाकिस्तान से भी कनेक्टेड हैं और पाकिस्तान वो सारे आतंकवादी गतिविधियों के लिए भारत में प्रायोजित करता है, वो सारे फंड का। वो पीएफआई में भी उस फंड का इस्तेमाल करता रहा है और इसमें भी उसका कनेक्शन सामने आया है। लेकिन अभी जो बात हो रही थी वो हो रही थी योगी के नेक्स्ट एक्शन प्लान के लिए, क्योंकि गैंग के खात्मे के लिए उन्होंने अजय पाल शर्मा को नियुक्त कर दिया। और दूसरे स्तर पर जिस शत्रु संपत्ति की बात अभी हो रही है, जिसकी बात हम कर रहे हैं, वो कानपुर में बहुत बड़ा कारोबार उसका है और वो अरबों रुपए का कारोबार है। अरबों रुपए की अवैध संपत्ति है वो, जिसके ऊपर सरकार का कब्जा होना चाहिए और वो इन लोगों ने कब्जा कर रखा है। ये एक बड़ा नेक्सस है, क्योंकि शत्रु संपत्ति की बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें ज़्यादातर मुस्लिमों की संपत्ति है जो पाकिस्तान चले गए, उसके संपत्ति जो घर है, मकान है, प्रॉपर्टी है, उस पर कब्जा हो गया, कस्टोडियम के हवाले हो गया, सरकार के हवाले हो गया। अब वो जब दावा करेंगे और केस मुकदमा चलेगा, अगर उनका दावा सही हुआ तो उसको बेच के कंपनसेशन दिया जाता है। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, मुस्लिम मोहल्ला है, वहाँ से कुछ मुसलमान गए हैं, वो खाली पड़ी हुई है ज़मीन और लंबे समय से खाली पड़ी हुई है। ये योगी की सरकार तो अभी 5 साल पहले आई है ना, इससे पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी, फिर बसपा की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, और उस समय मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति अपनाई जाती है। ये लोग जो अभी दिखाई पड़ रहे हैं, जो अभी आपने कहा कि हाशमी का कनेक्शन कांग्रेस से नज़र आ रहा है, उसने खुद भी कबूल किया है और बताया है, पुलिस ने बताया है कि पूछताछ के दौरान उसने कहा कि यूथ कांग्रेस के वो महासचिव रहा करता था। तो ये लोगों का कनेक्शन है समाजवादी पार्टी, बसपा या कांग्रेस से, ये लोग क्या कर रहे थे कि सरकार, पॉलिटिक्स और प्रशासन सबकी मिली भगत थी और उसमें उन संपत्तियों पर जो शत्रु संपत्ति है उन्हें बिल्डिंग बना लिए गए। करीब करीब जिस इलाके की बात हम कर रहे हैं, कानपुर में 89 एनिमी प्रॉपर्टी है, 89-90 एनिमी प्रॉपर्टी, और जिसमें बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई है। अब मदरसे कुछ बना दिए गए, कुछ मस्जिद को दे दिया गया और कुछ जो ज़मीन है उस पर बिल्डिंग बना के बिल्डरों ने उसको बेच दिया। अब इस नेक्सस को तोड़ने के लिए योगी आदित्यनाथ ने एक नया प्लान बनाया है। अब सीएम योगी ने सोच लिया कि ये जो अरबों का कारोबार है, यही लोग पैसा खर्च करता है, युवाओं को भड़काता है और ऐसे स्थिति में दंगा फसाद करवाता है। अब उन संपत्तियों पर कब्जा किया जाएगा, जिसमें सबसे बड़ा नाम जो बाबा बिरयानी की दुकान है, इसके लिए बार बार पहले से ही, ये 2-3 महीना पहले की बात है, इसलिए इसका कनेक्शन भी सामने आ सकता है कि ये 2-3 महीना से उसके ऊपर
योगी सरकार है जो कार्रवाई करने की बात कह रही है, उसके पेपर मांगे जा रहे हैं कि ये जो दुकान खोले हुए हो, ये तुम्हारी आसपास की बिल्डिंग है, इसका ओरिजिनल पेपर दिखाओ। अभी टाल मटोल कर रहा था। और ये भी हो सकता है कि जो इनेमी प्रॉपर्टी है उसमें सबसे बड़ा गैंग जो है बाबा बिरयानी का, मुख्तार बाबा का है, और इसके ऊपर भी योगी आदित्यनाथ की नज़र है। और ये उस मुद्दे से भटकाने के लिए भी हो सकता है कि ये जो मुख्तार बाबा है इसने ऐसे हंगामा करवाया कि जो शत्रु संपत्ति पर कार्रवाई करने वाली है योगी की सरकार, वो अभी रुक जाए और दंगा फसाद में उलझ के रह जाए। लेकिन सीएम योगी ने उसके लिए भी एक नया प्लान बनाया है, और अब जितनी बिल्डिंग इनेमी प्रॉपर्टी वाली है उन सबको सील किया जाएगा। मुख्तार बाबा भी अंदर होगा, और D2 गैंग के नाम से जो बड़ा गैंग बना रहा है और फिर से उसको कानपुर में दहशत फैलाने के लिए यूज करना चाहता है, उन लोगों का अजय पाल शर्मा इलाज करेंगे। और दूसरे प्रशासनिक तरीके से रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, ये अब नोटिस जारी कर देगी। वो जो अवैध तरीके से कब्जा की गई है इनेमी प्रॉपर्टी, उसके ऊपर अब कानपुर का वो जो यतीम खाना चौराहा, जिस चौराहे पर ये फिर से विवाद शुरू हुआ, वो हमेशा से इस बात के लिए चर्चा में रहा। पहले भी ऐसा हुआ था और अब भी हुआ है। और जब सीएए के खिलाफ आंदोलन चला था तो उस समय भी पीएफआई की भूमिका मानी गई थी, और उसमें भी उसी चौराहे पे हंगामा हुआ था, पत्थरबाजी हुई थी। और उसके आसपास के जो बिल्डिंग हैं जिसकी कार्रवाई की बात हम कर रहे हैं, वो बिल्डिंग भी बहुत सारी एनिमी प्रॉपर्टी के दायरे में आती है। और उस पर जो लोग बसे हुए हैं, जो लोग उस पर कब्जा किए हुए हैं, इन लोगों ने जिसको औने पौने दामों में बेचा है, क्योंकि इसको तो मुफ्त में मिल गई है, तो इन लोगों ने जो औने पौने दामों में बेचा है, उन जगहों पर इसके लोग हैं। और उन्हीं घरों से पत्थर से लेके पेट्रोल बम तक फेंके गए। अब स्थिति ये है कि हाशमी है जो अंदर है, उससे पूछताछ हो रही है, और उनकी पत्नी है जो बिल्कुल गिड़गिड़ा रही है। वो क्या बोल रही थी कि पहले तो बंद का ऐलान किया गया था, लेकिन जब पता चला कि वीआईपी मूवमेंट होने वाला है, यानी कि पीएम मोदी जाने वाले हैं, प्रेसिडेंट कोविंद जाने वाले हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ जाने वाले हैं, तो ये बंद के आह्वान को वापस ले लिया गया था। अगर वापस ले लिया गया था तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि पीएम मोदी का या प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद का जो प्रोग्राम है वो 2 दिन पहले फिक्स नहीं हुआ था। ऐसा नहीं है कि फ्राइडे के 1 दिन पहले पीएम ने बोला कि हाँ भाई अब कानपुर जाएंगे, लखनऊ जाएंगे, तो वो प्रोग्राम फिक्स हो गया। ये प्रोग्राम 15 दिन से पता है, पहले से पता है, वहाँ की सिक्योरिटी व्यवस्था देखी गई थी। और इसके बावजूद इन लोगों का अब कहना है कि हम तत्काल बंद कर दिए। अगर बंद कर दिए थे तो फिर दुकानें क्यों बंद थी? ऐलान वापस ले लिए थे। ये लोग जो नमाज के तकरीर के बाद, मस्जिदों से में तकरीर हुई, उसके बाद ये भीड़ के शक्ल में बाहर निकले, और उसके बाद इनके हाथों में अचानक से पत्थर आ गया। ये कोई ऐसा थोड़ी है जादू की छड़ी कि ऐसे हाथ फैलाया और उसके बाद हाथों में पत्थर आ गया और उसके बाद पत्थरबाजी करने लगे। घरों में पहले से रखे हुए जो बोतल हैं उसमें पेट्रोल डाल के पेट्रोल बम बना लिए, उसके बाद पत्थर ईंट मारने लगे। ये सब साजिश की गई थी, और अब परत दर परत वो सामने आ रहा है। और ये जो एक्शन प्लान है योगी सरकार की, सीएम योगी की, उसमें बिल्डर भी नपेंगे, अवैध कब्जा भी खत्म होगा, और उसके बाद जो कानपुर में थोड़े स्तर पर पनप रहे मुस्लिम गैंग हैं वो भी नपेंगे। अब अंतिम प्रहार की बारी आ गई है। अब इन लोगों ने जो कहा जाता है मधुमक्खी के छत्ते को छेड़ना, वो छेड़ चुके हैं। अब इनके जो पूरे गैंग है और जो वो चौराहा और वो पूरा मुस्लिम एरिया जहाँ पर ये साजिश की जाती है, अब उसकी खैर नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। तो योगी सरकार अब फुल एक्शन में आ गई है, कार्रवाई कर रही है, लगातार कार्रवाई की जा रही है। कई तरह के एक्शंस और कनेक्शंस सामने आ रहे हैं। कई तरीके की पॉलिटिकल पार्टीज के भी कनेक्शन सामने आ चुके हैं। सपा के साथ कनेक्शन, कांग्रेस के साथ कनेक्शन, और अब AIMIM के साथ भी मास्टरमाइंड हयात की फोटोज वायरल हो रही हैं। उसके फेसबुक पोस्ट को खंगाला जा रहा है और जानकारियां निकाली जा रही हैं। इस खबर में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।